हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपकी टेक्सटाइल स्पेशल क्लास चल रही है। अगर आपने टेक्सटाइल स्पेशल क्लास के इससे पहले की जो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टेक्सटाइल स्पेशल क्लास करके प्लेलिस्ट बनी होगी, इसमें जाके आप इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि कपास निर्माण की प्रक्रिया की क्या स्टेप होते हैं। आपके पेपर में स्टेप वाइज लगाने को पूछा जाता है, तो आपको मैंने ये बताए थे क्या स्टेप है, पर उसको मैंने व्याख्या नहीं की थी उन स्टेप की। तो आज की क्लास में मैं उनकी व्याख्या करूँगी इस स्टेप की। तो कपास के निर्माण की प्रक्रिया में मैंने बताया था, सबसे पहले भूमि, जलवायु, कपास की खेती, फिर बिरनौले निकाल कर गांठ बांधना, फिर गांठों को खोलना आता है, आपस में मिलाना, फिर कार्डिंग, डबलिंग, कंघी करना, पूनी बनाना, कताई, बुनाई, प्रस्तुति और फिर परिसज्जा आती है। अब हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आते हैं आपका भूमि व जलवायु। तो आपको बता दें कि कपास के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु, काली मिट्टी अनुकूल होती है। कपास की उत्तम फसल के लिए 12 से लेकर 25 इंच वार्षिक वर्षा और क्षार युक्त भूमि जरूरी है। जिस भूमि की मृदा में जितना अधिक क्षार तत्व होगा, जो भूमि है उसकी मृदा में यानी मिट्टी में जितना अधिक जो क्षार तत्व अधिक होगा, वहाँ लंबे और मुलायम रेशे वाले कपास उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस भूमि की मृदा में जितना अधिक क्षार तत्व होगा, वहाँ लंबे और मुलायम रेशे वाले कपास उत्पन्न होंगे। पर्याप्त आर्द्रता, सूर्य के प्रकाश युक्त 200 के लगभग गर्म दिनों की आवश्यकता कपास की फसल के लिए होती है। तो पर्याप्त जो आर्द्रता है, सूर्य के प्रकाश युक्त 200 के लगभग गर्म दिनों की आवश्यकता कपास की फसल के लिए होती है। कपास की खेती। कपास का पौधा मुख्यतः गर्म स्थानों पे उत्पन्न होता है। कहाँ? गर्म स्थानों पे। लगातार 200 दिन गर्म मौसम इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए 200 दिन गर्म मौसम आवश्यक है। उपजाऊ जमीन लाभकारी होती है। उचित देखरेख भी आवश्यक होती है। जब पौधे 3 इंच के होते हैं तब इनकी सोहनी होती है। पहले इसके फूल क्रीम रंग के होते हैं, बाद में बैंगनी रंग के। फिर फूल झड़ जाने पे कोई निकल जाएंगे। जब फूल झड़ जाएंगे फिर कोई निकल आते हैं, जिसके भीतर बीज, कपास के रेशे बंद रहते हैं। इस समय पौधे की लंबाई 6 फीट होती है और इसकी कीड़ों से रक्षा आवश्यक होती है। और इस टाइम जो पौधे की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 6 फीट होगी और इसकी कीड़ों से जो रक्षा है वो जरूरी है। कुछ दिन बाद कोई फट जाते हैं और कपास के श्वेत रेशे दिखने लगते हैं। कुछ दिन बाद क्या होते हैं, जो कोए होते हैं वो फट जाते हैं और कपास के जो श्वेत रेशे वो दिखने लगते हैं। फसल काटने का यही सही समय है। इन्हें बीनने हमें क्या करना चाहिए, जो इन्हें बीनना स्टार्ट कर देना चाहिए। बीनने का कार्य कई बार में होता है। ये नहीं कि बीनने का कार्य एक ही बार में हो रहा है, बीनने का कार्य कई बार में होता है, क्योंकि सभी कोए एक समान एक बार में नहीं फूटते। तो क्योंकि सभी कोए एक बार में नहीं फूट जाएंगे, बीनने का काम हम हाथ से करते हैं। अब बीनने के काम के लिए यंत्र भी बाजार में आ गए हैं। अनुकूल समय पर कोए को बीन लेना अनिवार्य है। सही समय पे जो कोए हैं उनको बीन लेना बहुत जरूरी होता है, वरना धूप और धूप कणों से कपास के रेशे पीले हो जाएंगे, गंदल हो जाएंगे। फिर बिनौले निकाल कर गांठ बांधना। कोई बीन लेने के बाद कपास के रेशे उनमें से निकाल लिए जाते हैं। कोई बीन लेंगे, उसके बाद जो कपास के रेशे हैं उसमें से निकाल लिए जाते हैं। इस टाइम रेशे लकड़ी, पत्ते, धूल आदि के कारण, अशुद्धियों से भरे रहने के कारण क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, जो रेशे वो लकड़ी से, पत्ते से, धूल से,
इन सब के कारण अशुद्धियों से भरे हो जाते हैं और इन अशुद्धियों को रेशों से पृथक कर दिया जाता है। और जो इन अशुद्धियों को किससे पृथक कर दिया जाता है? रेशों से। और ये काम किससे किया जाता है? गिनिंग मशीन द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी रेशों में गंदगी है, अशुद्धियाँ हैं, उनको अलग किया जाता है किसकी मदद से? गिनिंग मशीन के द्वारा। मशीन में बड़ी दांतदार आरियाँ लगी होती हैं, यानी मशीन में दांतेदार कैसी लगी होती हैं? आरियाँ। इसके तेज़ी से घुमाने पर रुई उसमें फंसती जाती है। इनको तेज़ी से घुमाएंगे तो रुई इसमें फंस जाएगी, दूसरी तरफ जाकर एकत्र हो जाएगी और इसमें से जो गंदगी है, अशुद्धियाँ हैं, वो पृथक होकर नीचे जमा हो जाएंगी। इसी यंत्र में रेशों पर वायु का तेज झोंका लगाया जाएगा और क्या होगा? इसी यंत्र में जो रेशे हैं उन पर वायु का तेज जो झोंका है वो लगाया जाएगा, जिससे रेशे शुद्ध हो जाएंगे, स्वच्छ होके निखर जाएंगे। गिनिंग के बाद साफ हुई 500 पाउंड की गांठों के रूप में टाट में लपेटकर लोहे की पट्टियों से कस के बांध दी जाती है। तो गिनिंग करने के नहीं, हम क्या करेंगे? रेशे साफ करने के बाद, इन रेशों की जो अशुद्धियाँ उनको साफ करने के बाद, तो गिनिंग के बाद साफ हुई रुई 500 पाउंड की गांठों के रूप में टाट में लपेटकर लोहे की पट्टियों से कस कर बांध दी जाती हैं। इसके बाद ये गांठें मिल में भेज दी जाती हैं और उसके बाद ये जो गांठें हैं इनको हम मिल में भेज देते हैं। और इसमें क्या होता है कि कपास यंत्रों में डाला जाता है। कपास जो है वो यंत्रों में डाला जाता है, फिर कूड़ा करकट निकाला जाता है, छन जाता है। बीज गिर के संग्रहित होते हैं और बीज गिर के क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। स्वच्छ जो कपास है वो अलग हो जाती है। तेज हवा का झोंका लगाया जा रहा है और तेज हवा का झोंका लगाया जाएगा और कपास की जो चादर है वो तैयार हो जाएगी। फिर गांठों को खोलना, आपस में मिलाना। रुई की गांठें मिल में पहुंचने पर खोल दी जाती हैं। जो रुई की गांठें हैं वो मिल में पहुंच जाएंगी और उसको खोल देंगे। रुई को हम ढीला करके फैला देंगे। जो रुई है उसको हम ढीला करके फैला देंगे और सभी गांठों की रुई को आपस में फेंट देंगे और जो जितनी भी रुई की गांठें हैं उन्हें आपस में फेंट देंगे। इससे सब में क्या आएगी? समानता आएगी, एक रूपता आएगी। सटे सटे रेशों को अलग अलग छितरा दिया जाता है। जो सटे सटे यानी एक साथ घुसे नहीं, सटे सटे जो रेशे हैं उनको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा सटे सटे रेशे हैं। 3 यंत्रों की सहायता से इनको सुलझाने का कार्य किया जाता है इन रेशों को। इसमें आपका आता है ब्रेकर, इंटरमीडिएट, फिनिशर। ये यंत्र कपास को साफ करके उसकी चादरें बना देते हैं और ये यंत्र क्या करते हैं? कपास को साफ करेंगे और उसकी चादर बना देंगे जो 1 इंच मोटी होती है, 40 इंच चौड़ी होती है और वजन में कितनी होती है? वजन में 40 पाउंड होती है। तो याद रखिएगा कि 3 यंत्रों की सहायता से सुलझाने का काम किया जाता है, ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर। एक यंत्र कपास को साफ करके उसकी चादर बना देते हैं और ये यंत्र कपास को साफ करेंगे, एकदम क्लीन करेंगे और उसकी चादर बना देते हैं। और जो 1 इंच मोटी होती है वो चादर कितनी? 1 इंच मोटी होती है, 40 इंच चौड़ी और वजन में 40 पाउंड होती है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये आपकी कपास निर्माण प्रक्रिया में आज हम लोग ने 4 स्टेप पढ़े हैं। पहला, भूमि और जलवायु क्या है? कपास की खेती, बिनौले निकाल के गांठ बांधना, गांठों को खोलना और आपस में मिलाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्डनिंग, डबलिंग, कंघी करना, इसको पढ़ेंगे और पूनी बनाना। इतना कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करें कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।